हाँ, अब अपन करेंगे आपकी एक्सरसाइज 4.3। इसके बाद में बहुत ही शानदार सा चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। और फिर वो जो मैं एक क्रमागत वाली बात कल बताई थी, छोटा सा वीडियो अपलोड किया था ना, वो आपने देख लिया होगा, बहुत शानदार है वो, उसको भी आप अप्लाई जरूर करना, क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर वैसे क्वेश्चन आने लग गए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों ने आपके वो पता नहीं क्या बना रखा था एक बर्डन सा, वो आपको दूर कर दिया है। वो भी 5-7 मिनट का वीडियो था, शायद वो भी आपने देख लिया होगा। तो कुल मिला के 4.3 याद होने के बाद में चैप्टर 4 अपना कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ही शानदार। तो आज वाला जो क्वेश्चन है बहुत ईजी है। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट तो फाइंड देम। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। बात यह है कि आपको इसको करने से पहले कुछ 2-3 फॉर्मूले लिख लो आप, ठीक है। एक काम करो, 2-3 फॉर्मूले लिख दो, मैं आपको लिखा देता हूँ। वो ये रहेंगे कि कब कब रियल रूट्स होंगे, कब कब, जो इसने कही ना कि पहले चेक करो रूट्स एग्जिस्ट है क्या, मूलों की प्रकृति है, तो भी आगे बढ़ना है। देखो आपको 3 फॉर्मूले याद करना है, b² - 4ac, b² - 4ac, b² - 4ac, ठीक है। b² - 4ac बराबर 0, b² 4ac से अगर मैं कह दूं कि ऐसा 0 और ऐसा 0, ये बात समझना आप। देखो b² - 4ac बराबर 0, मतलब अगर 0 के बराबर इस b² - 4ac को सोल्व करने से पहले आती है, सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से अपन तुलना करेंगे हमारे क्वेश्चन की। हमारा जो भी क्वेश्चन होगा उसका इस द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर किया जाएगा। पहले मेरी बात को पूरी को समझना, ठीक है। इससे अपन करेंगे कंपेयर, यानी इससे हम करेंगे तुलना करने के बाद में हमारे पास में a की, b की और c की वैल्यू आ चुकी होंगी, ठीक है। फिर हम इन तीनों को वैल्यू को उठा के यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। इन तीनों फॉर्मूले में जो भी मतलब वैल्यू रखेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे, इसमें किसमें रखेंगे, b² - 4ac में रखेंगे। तो उस b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 आती है तब तो ये फॉर्मूला लग गया, अगर उसकी वैल्यू 0 से बड़ी आती है तब ये फॉर्म लग जाएगा, और 0 से छोटी आती है तो ये फॉर्म लग जाएगा। ये अपन अप्लाई करेंगे अभी बाद में, ठीक है। तो ध्यान रखें, अगर हमारी इस वैल्यू रखने के बाद, इस फॉर्म रखने के बाद में अगर हमारी वैल्यू 0 आती है तो आपका आंसर होगा 2 इक्वल रूट्स। ये बात आपको बहुत गहराई से समझनी है, यानी कि 2 बराबर मूल होंगे, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 2 बराबर मूल होंगे, और अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है तो क्या हो जाएंगे, 2 एक्सटिंक्ट, है ना। एक्सटिंक्ट का मतलब हो जाएगा, एक्सटिंक्ट की स्पेलिंग यहाँ पर देख लेना भाई, रूट्स, या फिर ऐसा मान लो डिफरेंट लिख लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 2 डिफरेंट रूट्स ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। 2 डिफरेंट रूट्स का मतलब है 2 भिन्न मूल, मतलब दोनों अलग अलग, ठीक है। और अगर 0 बड़ा है, मतलब वैल्यू माइनस में, ये कंडीशन कब होती है, जब वैल्यू माइनस में आए। बस मोटा मोटी आप तो ये समझो, जब वैल्यू किस में आए, माइनस में आए, तब ऐसा होगा। तब क्या होगा कि इस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर नो रियल रूट्स, कोई वास्तविक मूल नहीं। बस ये 3 फॉर्मूले बेसिकली आपको पता है, 100% घोट के पी जाना, ठीक है। इससे हमारी पूरी की पूरी 4.3 इससे कंप्लीट, इस पर बेस्ड है, जो सॉल्व होनी है, ठीक है। ध्यान से करेंगे अपन, सभी बारी बारी से याद आपने कर लिया होगा। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि यहाँ पर ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि अपन सबसे पहले इसका तुलना करेंगे कि द्विघात समीकरण, एक बार पूरा स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फिर बाद में कम कर देंगे। द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, यानी कि कंपेयर विथ x² + bx + c बराबर 0, ये इंग्लिश मीडियम में लिख देंगे, ठीक है। इसमें जैसे ही तुलना की, जो x² का कोफिशिएंट है, जो x² का गुणांक है वो 2 होगा, मतलब वो a होगा। जो x का कोफिशिएंट है, जो एक x का गुणांक है, वो आपके
बी होगा, और जो सेपरेट नंबर है ना तो एक्स स्क्वायर का ना एक्स का, वो सी होगा। ठीक है, तो बेहद आसान है, आराम से हम रख देंगे। तो देखो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर का होगा ना, ध्यान रखें, जो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट होगा वो ए होगा, जो एक्स का होगा बी होगा, और ओनली फॉर जो नंबर या संख्या है वो आपका सी की वैल्यू होगी। बस ये याद रखो, मोटा मोटी ये है। ठीक है, या इस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी हो सकता है, वाई स्क्वायर वाई या संख्या, पी स्क्वायर पी या कोई नंबर, कुछ भी हो सकता है। मतलब स्क्वायर वाली जो वैल्यू होगी ना, स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो ए होगी। ठीक है, बाकी जो नॉर्मल वैल्यू होगी ए एक्स पी जो वो बी होगी, बाकी जो सिर्फ संख्या होगी ओनली फॉर नंबर, इंग्लिश में अचर पद बोला जाता है, वो आपकी सी हो जाएगी। ए हो गया, बी हो जाएगा आपके -3 और सी हो जाएगा 5। कर दी तुलना। तो ए 2 साइन वही रखना जो इसमें है, बी -3 और सी 5। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में अपन करेंगे चेक। इसने कहा ना कि आपको प्रकृति ज्ञात करो और उनका अस्तित्व हो तो फिर आगे बढ़ना है। मतलब कि क्वेरी क्वेश्चन अगर वो रियल रूट्स हैं तो उसको आगे सॉल्व भी करना है। तो हम रियल रूट्स के लिए चेक करना जाएंगे, तो बी स्क्वायर -4ac में रख के देखेंगे। ठीक है, जो कि डिस्क्रिमिनेशन है, विविधकार का फॉर्मूला होता है, डी बराबर फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप चाहें तो इसको डी बराबर लिख सकते हो, डी बराबर फॉर्मूला होता है, डी की वैल्यू देख लें क्या आती है। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू -3 है, -3 का स्क्वायर -4, ए की जगह 2 और सी की जगह 5, -3 का स्क्वायर आपका हो गया प्लस का 9, फिर माइनस का देखो 4, 8 और 40 आ गया। तो ध्यान समझो, माइनस का 31 31 आ गया, यानी कि माइनस का 31 आ गया। और मैंने आपको एक सिस्टम बताया था, क्या बताया था कि अगर वैल्यू कैसी आ जाए, माइनस में आ जाए, तो इसका मतलब वो इस वाला ये फॉर्मूला बन गया अपना। आराम से देख सकते हो कि बी स्क्वायर -4ac का सोल्यूशन क्या आया, -31, यानी कि बी स्क्वायर -4ac का सोल्यूशन आ गया -31। इसका मतलब इससे तो जीरो ही बड़ा है, इससे तो जीरो बड़ा है। ठीक है, यही बात है सिस्टम भाई, माइनस का मतलब है जीरो से छोटा, इसका मतलब ही जीरो से बड़ा है। तो क्या लिखेंगे कि नो रियल रूट्स, इसमें क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स। ठीक है, यानी कि कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल इसमें नहीं है, ध्यान रखना आप, क्योंकि माइनस वैल्यू आ गई। जब वास्तविक मूल है ही नहीं, जब रूल एग्जिस्ट ही नहीं है, तो अपन आगे सॉल्व भी नहीं कर सकते। समझ गए? ओके, अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, ये 3 के ऊपर रूट लगा हुआ है। ठीक है, चेक करो, वापस वो लाइन देखो, ये बार बार मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये लाइन आपको बार बार ये लिखनी है, ये 2 लाइनें हमेशा हर क्वेश्चन में लिखनी है। ठीक है, हर क्वेश्चन में लिखनी है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधी आपको लिख रहा हूँ। चलो शॉर्ट में लिख देता हूँ, a² + bx + c = 0 से अपन कर रहे हैं तुलना। ठीक है, इससे अपन क्या कर रहे हैं, कंपेयर। चलो शॉर्ट में लिख देते हैं अपन, बाकी आप एडजस्ट कर लेना। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, जो x² कोएफिशिएंट है, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -4√3, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ठीक है, चेक करते हैं, बी स्क्वायर -4ac वाले फॉर्मूला रख के चेक करते हैं। b की जगह -4√3 और होल ट्वाइस, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो। ठीक है, -4 और a की जगह 3 और c की जगह 4। अब ध्यान से समझना, ये जो स्क्वायर है 4 के ऊपर है और ये स्क्वायर √3 के ऊपर भी है। तो जैसे स्क्वायर -4 पे लगा तो ये हो गया प्लस का 16, और √3 पे लगा तो रूट से रूट कट गया ओनली 3, यानी कि इसका मल्टीप्लाई आएगा 48, 48। समझ में आ गया ना? तो मैं सिर्फ 48 लिख रहा हूँ, इतना खोलने की जरूरत है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। 48 -4 4 जा 16, 16 3 जा 48, ये भी 48 कट के आंसर क्या आ गया 0। इसका मतलब जब b² -4ac, इसका मतलब क्या हुआ कि b² -4ac का सोल्यूशन आया 0। और मैंने आपको साफ लिखा था, जब 2 ऐसा बराबर होता है तो आराम से देखो 2 इक्वल रूट्स, 2 बराबर मूल होंगे और मूल का एग्जिस्ट, इसका मतलब लिख देना कि इट मीन्स उसने जो थ्योरी पूछी ना, क्या पूछी कि उसने कहा कि रियल रूट्स एग्जिस्ट। हाँ, तो लिख देना इट मीन्स रूट्स आर एग्जिस्टेंस, है ना, एग्जिस्ट, यानी कि अर्थात मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। और अगर मूलों का अस्तित्व है तो आराम से अपन इसको आगे सोल्व कर पाएंगे। इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन है 3x²
-4√3 उसका अस्तित्व है, तो अस्तित्व को आगे अगर बढ़ाना है तो लगाना है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर अस्तित्व है तो अकॉर्डिंग टू श्रीधराचार्य फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। ठीक है, और श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या कहता है? वो कहता है x बराबर, जो भी वैल्यू आएगी वो x मान लेते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac और पूरे के नीचे 2 है। आराम से भाई चेक कर लेना, सही है। -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2 है। ठीक है, तो x बराबर माइनस का माइनस, और b की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास में? b की वैल्यू आई थी माइनस, तो ये फॉर्मूले का, और b की खुद की वैल्यू भी -4√3 है। ठीक है, प्लस माइनस √ अब दिमाग लगाना है, b² - 4ac तो अपन सोल्व कर चुके, 0 आ रहा था, अब वापस से सोल्व नहीं करना, मूर्खता हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? मूर्खता हो जाएगी। अपॉन 0 लगा देना यहाँ पर। ठीक है, अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी है? 3। ठीक है, ओके। अब इसके बाद देखो x बराबर माइनस माइनस द मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो गया, तो 4√3, ये डिपार्टमेंट पूरा 0, कोई मतलब नहीं है। 2 3 जा 6, ये 6 हो गया। इससे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ध्यान से समझो, ये हो जाएगा आपके 2√3/3, ये बचा। यानी x बराबर, अब ध्यान से समझना, 2 अपनी जगह ही है, 2√3, क्या मैं 3 को, नीचे वाले 3 को √3 × √3 लिख लूँ? क्या लिख लो। इससे ये कट गया, तो आंसर क्या आया? x बराबर 2/√3 इसका आंसर आया। अब ध्यान से समझना, अब इसने पूछा था कि रूट से क्या होंगे, तो 1 मिनट अपने पास जगह कम है, लेकिन अपन यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। ध्यान से समझो, एक लाइन लिख दो आराम से। आप क्या लिखेंगे कि therefore 2 इक्वल रूट्स आर, वो हो जाएंगे आपके 2/√3, 2/√3। आप कहेंगे दोनों सेम टू सेम, क्यों? क्योंकि हमें पता है b² - 4ac बराबर 0 जब होता है तो रूट्स, हालांकि आंसर एक ही आएगा लेकिन दूसरा भी वही होगा, 2 इक्वल रूट्स होंगे। समझ में आ गई ना? यस, तो लिखना है अतः 2 बराबर मूल, 2 बराबर मूल बराबर 2/√3, 2/√3। बहुत गजब का क्वेश्चन तैयार। सेकंड पार्ट अपना कंप्लीट। तीसरा पार्ट देखो, सेम वो की वो थ्योरी, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना। ठीक है, इससे हमने करी तुलना, तुलना का मतलब कंपेयर विथ। ठीक है, कंपेयर विथ, तो a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई -6, c की वैल्यू आ गई 3, फिर b² - 4ac में चेक किया तो b की जगह रखा -6, ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, -4, a की जगह 2 और c की जगह 3, -6 का स्क्वायर प्लस का 36, और यहाँ देखो 8 8 थी 24, 8 थी 24। ठीक है, तो कितना बचा? 36 में जब 24 गया, 6 में से 4 गया तो बचे 2, और 12 बच गए। क्या 6 में 4 गए 2, 3 में से गए तो 12 बच गया। ठीक है, अगर 12 ये बच गया तो इसका मतलब तो ये हुआ कि b² - 4ac की वैल्यू जो है वो आपकी बड़ी है 0 से। भाई 0 से बड़ी तो है। और एक बात बताओ, दोनों भिन्न होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल, दोनों डिफरेंट रूट्स होंगे। जब b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है तो 2 डिफरेंट रूट्स, यानी कि 2 भिन्न रूट मूल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी कि इट मीन्स 2 रियल लिख देना, 2 रियल एंड डिफरेंट रूट्स। एक ही बात है, 2 रियल तो होंगे 2 रियल एंड डिफरेंट, ऐसा तो ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। 2 रियल एंड डिफरेंट रूट्स, यानी कि अर्थात 2 वास्तविक एवं भिन्न, दोनों अलग अलग आएंगे। अब जैसे जो मूल होंगे, जैसे जो अपने पिछला लिखा था 2 वास्तविक एवं भिन्न मूल होंगे, जैसे पिछला लिखा था इसमें दोनों बराबर हैं, क्योंकि जब बराबर 0 होता है तो दोनों सेम टू सेम आंसर आएंगे, दोनों बराबर मूल होंगे। लेकिन यहाँ पर दोनों अलग अलग होंगे, ये पक्की बात है। इसका मतलब यही है कि या तो एक प्लस का आएगा या एक माइनस का आएगा। देख लेते हैं, b² - 4ac वाली खेल अपने चेक कर लिया, बिल्कुल सेट हो गया। इसके बाद में श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2 है। ठीक है, तो x बराबर माइनस, b की जगह रखेंगे अपन
-6, ठीक है। तो ये -6, ये तो फॉर्मूले का माइनस है और वो 6 खुद माइनस का है। प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac को दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं? बाहर रख दो ना, ये तो सॉल्व कर लिया। अगर अब भी करते तो हमारी क्या हो जाएगी? वो मूर्खता हो जाएगी। 2 इंटू एक की जगह क्या रख लेंगे? 2, ठीक है। इसके बाद देखो x बराबर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6 और प्लस माइनस √12 का, तो √12 रहेगा भाई, खुलेगा नहीं वो, ठीक है। चाहे तो अपन 2√3 लिख सकते हैं, चाहे तो, ठीक है। चाहे तो आप चाहो तो 12 को लिख सकते हो 2√3, ठीक है। 2√3 लिख सकते हैं अपन, क्योंकि आप जानते हो ना 12 कैसे टुकड़े हो जाते हैं, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, 3 से 1 बार, तो एक जोड़ा बन गया। जोड़ा बाहर आ गया, जिसका नहीं बना उसको टेप उसके अंदर सुरक्षित रखा जाए, ठीक है, क्योंकि वो अभी सिंगल है, अकेला है, सुरक्षित रखना जरूरी है। जिसका जोड़ा बन गया उसको आज़ाद कर दिया जाए। और नीचे आ गया 4, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 + 2√3/4। मतलब ध्यान से समझना, मैं लिख के फिर समझाऊंगा, अब आएगा आपको समझ में, है ना। ध्यान से समझना। देखो एक वैल्यू 6 + 2√3/4, एक वैल्यू 6 - 2√3/4, मतलब प्लस माइनस है ना। इसका मतलब एक बार 2√3 को प्लस में लेना है और एक बार 2√3 को माइनस में लेना है, ठीक है। ओके, अब ध्यान से समझना, x बराबर, इन दोनों में कुछ कॉमन जा सकता है क्या? जा सकता है। क्या? 2 कॉमन ले लो। तो वैसे तो √3 भी जा सकता है, लेकिन अपन 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 2 में कॉमन लेता हूं तो 3 + √3 बच जाएगा, ठीक है। 3 + √3 बच जाएगा, नीचे 4, ठीक है। और इसे कट जाएगा 2 बार, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 + √3/2, है ना। एक तो ये आंसर हो जाता है। और ऐसे इसमें ले लो, इसमें 2 कॉमन ले लोगे तो 3 - √3 बच जाएगा और नीचे 4 है, इससे ये कट जाएगा 2 टाइम, तो यहाँ आ जाएगा 3 - √3/2, ठीक है। आराम से देख सकते हो आप, 2 कॉमन लिया तो 3 और 2, हाँ ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि जो आपके रूट्स आएंगे, अपन ने पहली बात कर ली, दोनों डिफरेंट आएंगे। यहाँ पर 3 + √3/2 है, यहाँ पर 3 - √3/2 है। इसका मतलब क्या लिखेंगे? देयरफॉर, बहुत शानदार एक्सरसाइज है। देयरफॉर टू डिफरेंट रूट्स आर, वो हो जाएगा 3 + √3/2 और 3 - √3/2। अतः दो भिन्न जो मूल होंगे, मोल बराबर ब्रैकेट में ये लिख देना, ठीक है। ये चीज़ तो बेहद आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपको आराम से समझना है, ठीक है। ये था अपना थर्ड पार्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत शानदार है और न जाने कितनी बार बोर्ड के एग्जाम में रिपीट है, ठीक है। क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो जाए, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ध्यान से सोल्यूशन इसका अपन करने वाले हैं। पहली बात तो ये कि आपको ये पहले से ही कंडीशन दी हुई है कि 2 बराबर मूल हों, ठीक है। तो एक बात बताओ, अभी लाइन लिखना, वी नो दैट when 2 equal roots, हम जानते हैं कि जब 2 बराबर मूल होंगे, हों तो आपको पता है क्या होता है, तो b² - 4ac बराबर 0 होता है। भाई b² - 4 बराबर 0 होगा तभी तो बराबर रूट्स होंगे, सही बात है। ओके, अब वो आपसे कह रहा है तो अगर ऐसा हो तो फिर इसका आंसर बताओ, ठीक है। तो फिर अपन को सेम लाइन वापस लिखनी है, कौन सी? कंपेयर विथ वाली, ठीक है। स्टेटमेंट में किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। मैंने स्टेटमेंट बहुत भर भर के लिखा है और आप जोड़ सकते हो, ठीक है। कंपेयर विथ x² + bx + c बराबर 0, यानी कि एक द्विघात समीकरण। अच्छा, कंपेयर विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हो, कंपेयर विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। यानी कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, यह बात आपको हर बारी लिखनी है, मैं बस एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a की वैल्यू जो एक्सिस कोएफिशिएंट है, a की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। b की वैल्यू हो जाएगी k, x नहीं, x को छोड़ा जाता है,
x जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है उस x का कोफिशिएंट गुणांक और c की वैल्यू हो जाएगी 3। ये होने के बाद में अब इतनी देर तो अपन क्या कर चेक कर रहे थे, लेकिन अब चेक नहीं करना, पहले से दिया हुआ है b² - 4ac है, पहले से दिया हुआ है कि है, ठीक है। बस तो b² - 4ac बराबर 0 में वैल्यू रख दो। b की जगह रखा k² - 4, a की जगह 2, c की जगह 3 बराबर 0। तो k², ये 4 दूनी 8, 8 थी 24, 24 हो गया बराबर 0। तो ठीक है ना, कोई गलती तो नहीं हुई ना, 2 ठीक है, सही है भाई। b² - 4ac, ठीक, ac, तो k² की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस का 24, भाई प्लस का 24 हो जाएंगे, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको पता है k जब होता है तो प्लस माइनस √24 में चला जाता है, ठीक है, प्लस माइनस √24 में चल जाएगा। तो आप ध्यान से समझो, क्योंकि स्क्वायर जब उधर जाता है तो प्लस माइनस √ में जाता है। अब 24 के आप जो मैंने आपको पहले सिखाया था, आप चाहो तो ऐसा कर लो, ये देखो ऐसा, तो एक तो जोड़ा बन गया 2√6, 2√6 के अलावा तो यहां पर कोई आंसर बनता नहीं है। तो k बराबर क्या आ जाएगा आपके, k आ जाएगा आपके k बराबर प्लस माइनस 2√6, ठीक है। तो k की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 2√6 का मतलब है प्लस में 2√6 और माइनस में 2√6 अगर रख देंगे तो बिल्कुल दोनों रूट्स जो है बराबर हो जाएंगे, 2 इक्वल रूट्स हो जाएंगे। ये k की वैल्यू है ना। शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। सेकंड देखो, ये थोड़ा लेवल का भी है, पहले खुद को ही सॉल्व करना पड़ेगा, पहले इस ब्रैकेट का जमेला मेटो। तो जब kx को x से मल्टीप्लाई किया तो kx² माइनस फिर kx को 2 से किया तो माइनस का 2kx और प्लस 6 बराबर 0। बाकी वही सेम टू सेम सिस्टम है, ये तो अपन को पहले से ही पता है कि b² - 4ac बराबर 0 तो पहले से ही है। ये स्टेटमेंट तो आप चाहे ना तो ये तो वापस लिख सकते हो सेम टू सेम। बाकी अपन अभी सीधा कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये सेम बराबर लिखेंगे। ax² bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना की तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी x का कोफिशिएंट, a की वैल्यू k है, b की वैल्यू -2k है, ध्यान रखना -2k, क्योंकि x के साथ में जो मल्टीप्लाई में है, और c की वैल्यू 6 है, ठीक है। कर दी तुलना, और अब हमें पता ही है कि b² - 4ac बराबर 0 हमें गिवन है भाई, क्योंकि हमें पता है कि 2 इक्वल रूट्स कब होते हैं। ये बात तो आप लिखनी है वापस, जो मैंने पीछे लिखाई थी 2 लाइन है, ये कौन सी, ये 2 लाइन वापस लिखनी है, ये वाली, ये वापस इंग्लिश मीडियम की 1 लाइन है, हिंदी की, दोनों को लिखनी है बराबर, ठीक है। तो ये जब होता है तो b की वैल्यू -2k का स्क्वायर -4, a की जगह k और c की जगह 6 बराबर 0। देखो -2 का स्क्वायर तो प्लस का 4 हो गया, k गुणा k² हो गया, 6 चौक 24 माइनस का 24 k हो गया बराबर 0 हो गया। तो 4k² बराबर, ध्यान से समझना, इस 24k को इधर भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का हो जाएगा। अब बहुत शानदार तरीका बताता हूँ, k अपनी जगह रहने दो और 24k को भी अपनी जगह रहने दो, और इसमें से 4 को नीचे भेज दो, और k 2 था ना तो एक k भाई साहब को भी साथ भेज दो, ठीक है भाई। k² था ना, वैसे तो देखो इससे भी कंपेयर हो जाता है, लेकिन अपने 10th के हिसाब से अपन पूरा खोल के कर लेते हैं। यहाँ पर 2 बार k था, k गुणा k, तो एक k को नीचे भेज दो और 4 को नीचे भेज दो। k से k कट 4 6 24 है ना, यानी कि 6 4 6 4 6 24, तो k की वैल्यू आपके आ जाएगी 6। इसका मतलब यही है, अगर जहाँ पर भी 6 रख दें k की वैल्यू तो 2 इक्वल रूट्स आ जाएंगी, ठीक है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन हो गया। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, वो दूसरा तो अपना उसमें तो पार्ट वाइज थे, ये क्वेश्चन में अपना 3 है। ये कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया एट 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई बताओ, ठीक है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। सोल्यूशन देखो इसका, मान लेते हैं मैंने कहा था कि जिससे कंपेयर करा रहे हो, यहां पर क्या कहा, चौड़ाई से दुगनी हो, तो लेट द ब्रेथ ऑफ, ठीक है, लेट द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है ना, यानी कि माना कि आयताकार, क्या है आयताकार, आम की बगिया है ना, आयताकार आम की बगिया, ठीक है भाई, आम की बगिया जिसका
मान लेते हैं उसकी जो बगिया की चौड़ाई जो है, मान लेते हैं चौड़ाई वो है x मीटर है, क्या मीटर मान लेते हैं x मीटर, ठीक है। अगर चौड़ाई x मीटर है तो उसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगनी है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी बताओ। मतलब लंबाई का मतलब क्या है, लेंथ जो है वो हो जाएगी 2x + 3, मतलब डबल से भी 3 ज़्यादा, क्या सिर्फ दुगनी है, चौड़ाई से दुगनी है सिर्फ, ओके सिर्फ दुगनी है, ओके कि वो कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, बस दुगनी है सिर्फ, तो 2x है, ओके। और एरिया कितना है, एरिया का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। और हम जानते ही हैं, वी नो दैट हम जानते हैं कि क्या जानते हैं आप, हम जानते हैं कि जो आयत हैं, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, मतलब कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है L × B, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो सीधी सी बात है, एरिया का फॉर्मूला लगा दो, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये फॉर्मूला होता है। लेंथ कितनी 2x इंटू ब्रेथ कितनी x बराबर 800, ठीक है। ये हो गया 2x स्क्वायर बराबर 800, तो x स्क्वायर बराबर 800/2, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400, भाई 2 से कट जाएगा 400 हो गया। अब आपको पता है स्क्वायर इधर जाता है प्लस माइनस अंडर रूट में, तो ये लो साहब 400, और सबको याद है 400 का होता है 20, तो प्लस माइनस 20 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x की वैल्यू जो 20 प्लस माइनस 20 हुई, इसका मतलब ये हुआ कि लंबाई तो हो गई, लंबाई और चौड़ाई बतानी है, तो देखो लंबाई को हमने क्या माना था 2x, लंबाई को माना था 2x, यानी कि 2 इंटू, ध्यान रखना प्लस माइनस आया है, मतलब x की वैल्यू 20 भी है प्लस में, x की वैल्यू -20 भी है। लेकिन एक बात बताओ, क्या किसी की लंबाई नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं भाई, किसी की लंबाई चाहे कुछ ना कुछ तो है, लेकिन है, या तो फिर लंबाई पूछा है क्यों, लंबाई है तो फिर तो कुछ ना कुछ तो है। तो ध्यान रखें, माइनस में कभी किसी की लेंथ नहीं होती है, तो माइनस तो लेंगे नहीं, प्लस की वैल्यू लेंगे, तो 2 × 20, तो लंबाई तो हो जाएगी 40 मीटर, ठीक है। और चौड़ाई को हमने माना था x, और x की मतलब है 20 मीटर, तो चौड़ाई हो जाएगी 20 मीटर, लंबाई हो जाएगी 40 मीटर। बस यही बताना था कि लेंथ और ब्रेथ पूछी थी, तो लेंथ हो जाएगी आपके 40 मीटर और ब्रेथ हो जाएगी 20 मीटर, और बिल्कुल ऐसी आम की बगिया जो भी है वो बनाना पॉसिबल है, संभव है, ठीक है, ओके। चौथा क्वेश्चन क्या है, ये भी थोड़ा इजी ऐसा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो वर्तमान आयु ज्ञात करो। क्या है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, ठीक है। Is the following situation possible? If so, determine their present ages. The sum of the ages of two friends is 20 years. ठीक है, 4 years ago the product of their ages is year was 48 था। सीधी सी बात ये है कि दो फ्रेंड है, दोनों की उम्र का योग 20 वर्ष है, ठीक है। सबसे पहली बात यही है कि let the present age of फर्स्ट फ्रेंड मान लेते हैं, फर्स्ट फ्रेंड, ठीक है, उसकी मान लेते हैं x, ठीक है। माना कि दो ही ना दोस्त, दो मित्रों की आयु 20 वर्ष, ठीक है, हाँ। माना कि दो मित्र है ना, तो माना कि पहले मित्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसने पूछा क्या है, उसने पूछा कि वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, वर्तमान आयु ज्ञात प्रेजेंट एज ज्ञात करनी है, तो वर्तमान आयु सपोज है x, मान लेते हैं x है, ठीक है, पहले फ्रेंड की। तो दूसरे की क्या होगी बताओ, दूसरे मित्र की क्या होगी, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड मान लो चाहिए, ठीक है, वो हो जाएगी 24 - x, ठीक है भाई। कुल मिला के 24 है, ये आपको ध्यान रखना है कि दो मित्रों की आयु का योग है 20 वर्ष है, और फिर एक से 20 मैंने 24 लिख दिया क्या, 20 - x है। और अब वो कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व है, अब चलेंगे अपन 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व की स्थितियां, ठीक है, 4 वर्ष पूर्व की स्थिति समझ में आ रही है, यानी कंडीशन ऑफ 4 years अगो, है ना, 4 years अगो, ठीक है। अगर ये हेडिंग लिख के आप नीचे शुरू हो जाओ फिर सीधे ही, तो फिर फर्स्ट फ्रेंड कितना हो जाएगा, फर्स्ट फ्रेंड हो जाएगा आपके, जो कि x का है ना, वो हो जाएगा x - 4, यानी कि जो पहला मित्र है
वो 4 वर्ष पूर्व की स्थिति उसकी क्या हो जाएगी, x माइनस 4, भाई 4 कम हो जाएगा। और वैसे ही सेकंड फ्रेंड, ठीक है, सेकंड फ्रेंड का मतलब है दूसरा मित्र, वो हो जाएगा, वो अभी कितना है, वो 20 माइनस एक्स तो है ही, तो 20 माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है, तो 20 में 4 चले जाएंगे तो 16 माइनस एक्स का ये हो जाएगा और x माइनस 4 का ये हो जाएगा। ये 4 वर्ष पहले की स्थिति है। और फिर वो कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व इनकी जो आयु का गुणनफल है, प्रोडक्ट है, वो आपके 48 है, ठीक है, ओके। तो अपन क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि प्रश्न अनुसार। वैसे देखो स्टेटमेंट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जितना अच्छा लिख सकते हो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो x माइनस 4 का तो ये था पहला फ्रेंड, और दूसरा था 16 माइनस एक्स का, इन दोनों का करना प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब दोनों का ब्रैकेट लगा दो, मल्टीप्लाई करना है, और वो ही आपको 48 दे रखा है, ये है कहने का मतलब। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक बार x को 16 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई, और माइनस 4 को भी 16 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई, और बराबर 48। ये हो जाएगा आपके 16x, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 64, कौन सा ये वाला, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आपके, और ये हो जाएगा 4x बराबर 48। कोई गलती नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। हाँ, तो अब देख लो एक्स स्क्वायर को आप पहले लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर 16 और 4 ये आपके 20x हो गए, क्या 20x हो गए, माइनस का 64 है, 48 को भी अंदर ले आओ बराबर 0। तब क्या बच जाएगा, अगले पेज पे ले लेते हैं अपन, एक्स स्क्वायर माइनस का कितना 20x है, क्या प्लस का 20x है, माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस का 20x है, और आपके 64 48 दोनों माइनस के हैं, माइनस का 64 है और माइनस का 48 है। 8 4 12 आंसर लेगी 1, 6 4 10 11 है ना, यानी 8 4 12 आंसर लेगी 1, 112 हो गए कि माइनस के, तो माइनस के आपके कितने हो जाएंगे 112। एक सेकेंड, ये x लिखो, अरे ये तो x लिखो, और माइनस का 112 बराबर 0। अब मैंने कहा था वैसे तो आप कर सकते हो इससे भी, लेकिन कोशिश कर लो एक्स स्क्वायर प्लस का बना लो तो और इजी पड़ जाएगा। वैसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, दोनों का मल्टीप्लाई से भी आ जाता है, लेकिन मैंने जो टेक्निक बता रखी है वो सेम रख लो ताकि ठीक रहेगी। माइनस कॉमन ले लो, और क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 20x माइनस का हो जाएगा, और 112 प्लस का हो जाएगा बराबर 0। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे भी कर सकते हैं, वो भी ईजी है, लेकिन ऐसा बना लो ताकि अंडरस्टैंडिंग रहे आपको, सेम टू सेम हो जाए। ये लो साहब 112 बराबर 0, ये माइनस उधर जाके खत्म। अब अपन को वही टुकड़े करना है, 112 के मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी है, 112 के ऐसे टुकड़े कर लो, अगर उसका सम 20 से आ जाना चाहिए, अगर आ रहा हो तो 2 से किया तो 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा, फिर 2 से किया तो 28, फिर 2 से किया तो आपके 14, 2 से किया तो 7 और 7 से किया तो 1, ठीक है। 2 4 8 और ये 14, 8 14 तो बैठेगा नहीं, ठीक है। तो फिर 8 16 और 7 भी नहीं बैठेगा, मेरे हिसाब से फैक्टर्स में बैठ नहीं रहे। तो जब अपने फैक्टर नहीं बैठ रहे हो तो अपन इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं बैठती है, गुणनखंड विधि नहीं बैठती है, मतलब टुकड़े निकल के नहीं आते हैं लेकिन रूट में या पॉइंट्स में आएंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ते हैं। तो अपन श्रीधराचार्य के लिए क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल देंगे, तो ए तो हमारे लिए हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, जो कोएफिशिएंट ए होता है, A1 हो जाएगा, बी आपका -20 हो जाएगा, और सी हो जाएगा आपके 112, ठीक है। तो अब अपन क्या कर लेंगे, श्रीधराचार्य में रखने से पहले अपन चेक करेंगे, 3 कंडीशन है आपके सामने कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि माइनस वैल्यू चली जाए, अगर माइनस में चली जाएगी तो फिर आगे सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं, चेक करने का तो वही तरीका, बी स्क्वायर -4ac, बी की वैल्यू -20 का स्क्वायर -4a, और ये आपका हो गया c, ये हो गया -20 का स्क्वायर प्लस का 400, और ये 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो आंसर तो -48 आ गया भाई। यानी कि ये कंडीशन तो वो बन गई, कौन सी बन गई, बी स्क्वायर -4ac से बड़ा है 0, और जब ऐसा होता है तो नो रियल रूट्स होते हैं। क्या होते हैं, नो रियल रूट्स, ठीक है, यानी कि कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं। और जब कोई वास्तविक मूल नहीं है तो मूलों का अस्तित्व ही नहीं है, है ना। देयर आर नो रियल रूट्स, यानी कि यहाँ पर कोई रियल रूट्स नहीं है, और रूट्स आर नॉट इन एग्जिस्टेंस, यानी मूलों का अस्तित्व ही नहीं है। तो फिर आगे सॉल्व कैसे होगा, बस यही इसका आंसर हो गया। अब अपना ये 5वां क्वेश्चन एक है, लास्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि इज इट पॉसिबल डिजाइन रेक्टेंगल पार्क पेरीमीटर 80 और एरिया इतना
इफ सो फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। ठीक है, सिस्टम सेम है भाई, ध्यान समझो। हम जानते थे वो दो बातें हैं इसमें। आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है। और एरिया होता है एल इंटू बी, वो 400 दे रखा है। मतलब हमारे पास में क्या क्या गिवन है? एक तो गिवन है आयत का परिमाप। क्या गिवन है? आयत का परिमाप, यानी कि पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल है ना गिवन। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, जो होता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, ये होता है। और ये हमें गिवन है 80 बराबर 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी का मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई होता है भाई। हिंदी मीडियम में एल प्लस बी को एल प्लस भी लिख सकते हो, या फिर लंबाई प्लस चौड़ाई भी लिख सकते हो, 2 ब्रैकेट में ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो, बात एक ही है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 80/2 इधर आ जाएगा ये, और एल प्लस बी इसे कट गया, तो 40 बराबर एल प्लस बी आपके 1 मिनट के लिए ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अगली वैल्यू है क्षेत्रफल है 400 मीटर स्क्वायर, और हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, वो है आपको 400 दे रखा है, और फॉर्मूला होता है एल इंटू बी। एल इंटू बी दे रखा है आपको 400, एल इंटू बी क्या दे रखा है? 400। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि एल प्लस बी 40 है, एल इंटू बी 400 है। अब हम क्या करें कि यार एल बी को आगे तो बढ़ाएं, है ना। तो एक काम करते हैं, देखो मैं चाहता तो एक्स और वाई भी मान सकता था, लेकिन एल और भी मान लेते हैं। तो इसी को एक्सटेंड कर लेते हैं। एक बात बताओ, इसी को मैं ये लिख दूं क्या? किसी एक को सेपरेट कर लो, यानी कि मैं 40 एल को अंदर ले लेता हूं उधर, तो माइनस का हो जाएगा बराबर बी। ये बढ़िया चीज़ हो गई, मतलब बी की वैल्यू में 40 माइनस एल भी रख सकता हूँ, यहाँ रख दो। यानी कि मैं यहाँ पर रख देता हूँ एल इंटू बी की जगह रख देता हूँ 40 माइनस एल बराबर 400, 400। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होने पर हो गया 40 एल माइनस एल स्क्वायर बराबर 400। चाहो तो इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लो, शानदार बना लो इसको, और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका माइनस का एल स्क्वायर प्लस का 40 एल। ठीक है, अंदर ले लो माइनस का 400 बराबर 0। आप चाहो तो स्टार्टिंग वाली चीज़ को माइनस ना रख के प्लस की बना लो, तो माइनस कॉमन ले लो, तो एल स्क्वायर माइनस 40 एल प्लस 400 बराबर 0। माइनस उधर जाए खत्म हो जाएगा, तो सेपरेट क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन गई एल स्क्वायर बन गया माइनस 40 एल माइनस का 40 एल और प्लस का हो गया आपके 400 बराबर 0। ये बन गया, देख लो भले, एल स्क्वायर माइनस 40 प्लस 400। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे? अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं करेंगे अपन, पहले अपने चेक करना चाहेंगे स्थिति पॉसिबल है या नहीं, है ना भाई, रूट्स एग्जिस्टेंस है या नहीं। तो अपन चेक करेंगे, तो वापस वही लिखेंगे अपन, कंपैरिजन वाली, कंपेयर विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे लिखना हिंदी वाले, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो ए की वैल्यू तो हो जाएगी एल का स्क्वायर तो 1 ही होगी भाई, वो एल की जगह एक्स मान लो, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है? कुछ भी नहीं, तो 1 है। और बी की वैल्यू माइनस 40 है, और सी की वैल्यू आपके कितनी है? सी की वैल्यू है 400। ए बी सी की वैल्यू रख चुके अपन, यस। तो फिर ये आने के बाद में चेक करें अपन, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac में रख के, तो बी की जगह रखा हमने माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1, सी की जगह 400। ठीक है, ये हो गया आपके माइनस 40 का स्क्वायर प्लस का 1600 माइनस ये भी 1600, बिल्कुल सही है, कट गया, 0 आ गया। और अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब कंडीशन पॉसिबल है, यानी कि ये तो यार ऐसा बन गया, कैसा? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इसका मतलब एग्जिस्टेंस तो है ही है, इसका मतलब है कि 2 रियल रूट्स भी आएंगे, 2 रियल रूट्स आएंगे। इट मीन्स अर्थात 2 बराबर मूल आएंगे, 2 बराबर मूल आएंगे। क्या आएंगे? 2 बराबर मूल आएंगे, पॉसिबल है। तो फिर अकॉर्डिंग टू श्रीधराचार्य फॉर्म लग जाएगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x बराबर रखो आराम से, x बराबर माइनस बी की जगह रख देंगे माइनस का 40, तो ये लो साहब माइनस का 40 प्लस माइनस अंडर रूट बी की जगह माइनस का 40 का स्क्वायर
-4, ए की जगह 1, सी की जगह 400, ठीक है, अपॉन 2 इंटू ए की जगह 1। तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस का हो गया प्लस का 40 प्लस माइनस अंडर रूट। अब सुनो एक बात बताओ, क्या मैंने जो ये बात रखी यहाँ वाली, ये मेरी मूर्खता हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल मूर्खता हुई। आप मूर्खता करोगे कि नहीं करोगे? ठीक है, ये आपकी भी मूर्खता हो जाएगी। वरना आपको बोलना चाहिए मन को क्या कि बी स्क्वायर माइनस 4 जीरो रख चुके, फिर जीरो क्यों ला रहे हो? बिल्कुल सही कहा, यहाँ तो तुरंत जीरो भर दो ना पहले से ही, ठीक है, क्योंकि ये अपन निकाल चुके, वैल्यू हो जाएगी फालतू की मेहनत, वरना अब नहीं करेंगे। ये पूरा जीरो हो गया, माइनस माइनस प्लस का 40, वो जीरो है ही, नीचे हो गया 2, इससे ये कट गया। x की वैल्यू बिल्कुल 20 आ रही है बराबर। इसका मतलब जो ये हमारे लिए x है, ये समझ सोचना कि ये x क्या है, कुछ भी नहीं है, x लेंथ यही है भाई, इसका सोल्यूशन ही तो है x। ये x तो फॉर्मूले का x है, कोई हमने थोड़ी माना है, ये तो ऐसे मान के चल रहे हैं सिद्धाचार्य में x बराबर, ठीक है। तो ध्यान रखें, इसको अपन ऐसा लिख देंगे l बराबर 20, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो इसी की सोल्यूशन है ही है, और यहाँ l तो निकाल रहे हैं, बिल्कुल सिर्फ l बराबर 20 है। इसका मतलब ध्यान से समझो, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि l 20 आ गया तो यहाँ पर रख दो, किसी इसमें रख दो, चलो इसमें अगर रखेंगे अपन, इसको इक्वेशन दे दो, चाहे कुछ भी दे दो, 1 दे दो, चलो 1 दे दिया अगर, तो अब ये लिखना आप l का मान, ये मैंने थोड़ा आगे आ गया सॉरी, अब यहाँ लिख देंगे अपन l का मान समीकरण 1 में रखने पर, द वैल्यू ऑफ l पुट इन इक्वेशन 1, 1 में रख देंगे। एक क्या कहता है? 40 माइनस एल बराबर बी, यानी कि 40 माइनस एल बराबर बी, और l की जगह 20 है तो 40 माइनस 20 बराबर बी, तो यानी कि 20 बराबर बी। देखो ना रखता ना मैं तो भी वो इक्वल रूट ही था, क्योंकि 20 इक्वल रूट है, दोनों 20 आते, लेकिन पूरी फॉर्मेलिटी अपने कर दी, रख के भी दिखा दिया सब कुछ। इसका मतलब ये है कि लेंथ भी 20 और ब्रेथ यानी कि चौड़ाई भी 20, लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी 20, 20। उसने पूछा था कि लंबाई और चौड़ाई बताओ तो 20 है, और क्या यस? तो यस पॉसिबल है। पॉसिबल इसलिए क्योंकि माइनस की वैल्यू है नहीं, लेंथ ब्रेथ कोई माइनस में नहीं होती, तो माइनस में नहीं, प्रॉपर वैल्यू आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल 20 हो जाएगा। बहुत ही शानदार एक्सरसाइज, कैसी लगी ज़रूर कमेंट करना। और बहुत इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4 जो आज अपना कंप्लीट होता है। 4.3 भी कंप्लीट, 4.2 भी कंप्लीट, 4.1 भी कंप्लीट। इनको ढंग से पढ़ लेना, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। और मैंने जो तरीके बताए हैं उन तरीकों पर जरूर गौर करना, ठीक है। तो अपने लाइन वाइज चारों चैप्टर कंप्लीट है, ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट है, 7वां चैप्टर कंप्लीट है, अपना 9वां चैप्टर सब कुछ कंप्लीट है। बहुत गजब का कोर्स चल रहा है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। ओके।